मेरठ कैंट से समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी मनीषा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, दोनों संगठनों ने आपके ऊपर एक भरोसा जताया है, किस तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास मेरी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने दिखाया। और मैं आपको बताना चाहूँगी, और शायद आप मेरठ से ही हैं, आपको पता भी होगा कि 15 दिन में, केवल 15 दिन में हमने ये चुनाव पलट दिया है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि ये बीजेपी का गढ़ है और इसको तो भेदा नहीं जा सकता, आप यहाँ से क्यों लड़ रहे हो, आज वो गढ़ भेदा जा चुका है और मुख्यमंत्री यहाँ पर्चे बांट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी है। मैम, अगर देखा जाए तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे अगर आपको जनता चुनती है, तो किस तरीके से उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे? कोई रणनीति बनाई है इसके लिए आपने? देखिए, जनता के मुद्दे इस वक्त हैं महंगाई, बेरोज़गारी और सुरक्षा। ये कितना भी कहते रहें लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन आप आंकड़े उठा के देख लिए, हर थाने में पिछले 5 साल में क्राइम्स बढ़े हैं। आप थाने के डेटा उठा लीजिए। तो ये सारे मुद्दे हैं और गठबंधन की सरकार आ रही है तो काफ़ी सारे मुद्दों का तो वहीं पर राहत मिलेगी, क्योंकि आते ही गठबंधन की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी। 9 से 10 लाख सरकारी नौकरियां, जो भर्ती बंद है किसी कारणवश, हमें नहीं पता क्यों, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ हैं, लोगों की कमी है काम करने वालों की, लेकिन सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, तो वो खोली जाएंगी, तुरंत 6 महीने में भरी जाएंगी। तो ऐसे कई हमारे मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में ऐसे कई पॉलिसीज़ हैं जो तुरंत ही लागू की जाएंगी। दूसरा, मेरठ कैंट की अगर बात करें तो मेरठ कैंट में ये शहरी एरिया है, काफ़ी कुछ गांव भी हैं। कल मैं एक गांव में गई, जटौली में, जहां सड़क नहीं है। ये हाईवे की बात करते हैं और गांव में सड़क ही नहीं है, नदारद है। तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं इन चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगी तुरंत। घोर उपेक्षा हुई है मेरठ कैंट की पिछले 20, 25, 30 सालों में, जब से भाजपा है यहाँ पर, क्योंकि बिना मांगे इनको सत्ता मिल रही थी, तो ये क्यों काम करेंगे। सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्कूल ठप हैं, बंद हैं 2 साल से। डिजिटल इंडिया बच्चों तक नहीं पहुंच पाया हमारे, केवल प्रधानमंत्री की रैली में सिमट जाता है डिजिटल इंडिया। जब चुनाव आते हैं तो हज़ारों स्क्रीन्स गांव-गांव में पहुंच जाती हैं इनके प्रचार के लिए, लेकिन कोविड टाइम में बच्चों की पढ़ाई के लिए वो स्क्रीन नहीं पहुंच पाई स्कूलों में, ना ही डिजिटल एक्सेस है। उत्तर प्रदेश में 88% बच्चों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है। आप समझ सकते, 2 साल भविष्य उनका खराब हो रहा है और ये सरकार अभी भी अपने प्रचार में लगी है। तो मुझे लगता है कि सफाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारे मेरठ कैंट के मुद्दे हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहूँगी। मैम, अभी आपने गठबंधन की सरकार की बात की। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े गठबंधन हुए हैं वो सब फेल हुए हैं, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, भारत में आप उठाकर देखेंगे, जितनी सरकारों ने अच्छे काम किए हैं वो सब गठबंधन की थी। इनका खुद एनडीए क्या है? ये क्या है? गठबंधन नहीं है। ये क्यों अपने साथ अलायंस क्यों बनाते हैं? अलायंस गठबंधन ही होता है। ये खुद एनडीए है। तो ये क्या, कैसे कह सकते हैं गठबंधन फेल हुए हैं? हमारा देश विविधता की मिसाल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारा देश एक पार्टी नहीं चला सकती। हमारा देश हमेशा गठबंधन के सरकार में सबसे अच्छा चला है और ये प्रदेश को भी अब गठबंधन की ज़रूरत है। ये गठबंधन पार्टियों का नहीं है, ये ज़मीन से निकला है। किसान, मजदूर, समाजवादी, अम्बेडकरवादी, महिला, ये सभी वर्ग आके ये गठबंधन बना है। इसमें केवल रालोद और सपा नहीं है, इसमें सुहेलदेव पार्टी है, इसमें प्रसपा है, अन्य घटक दल हैं, और तो और भाजपा के अपने लोग छोड़कर आए हैं। तो ये गठबंधन जनता का है। मैम, देखा जाए तो आप राजनीतिक परिवार से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, तो एक ऐसी भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी कि किस तरीके से अपना राजनीतिक मैनेजमेंट सही कर रही हैं। क्या इसके लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए, मेरे पिताजी विधायक रहे हैं 2007 से 2012, तो मैंने उनका कार्यकाल देखा है और मैं समझती हूँ कि एक विधायक को बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती है अगर वो अपना काम करना
चाहते हैं तो मैंने उन्हें काम करते देखा है, मेरी प्रेरणा वो रही है। आज भी आप उनके क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए किसी से, उनका नाम याद है। मुझे भी अभी तक ले जाके लोग दिखाते हैं, ये आपके पिताजी ने काम कराया था, और 2012 के बाद से वहाँ ईंट नहीं लगी है। तो मुझे लगता है कि मैं काम भी करना जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये इस पद की क्या जिम्मेदारी है, विधायक की क्या अकाउंटेबिलिटी है, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद आगे बढ़कर उनसे अच्छा ही निभाऊंगी। इन चुनाव में हम डिजिटली प्रचार एक बड़ी जो है वो बात निकल कर सामने आ रही है। डिजिटली प्रचार के लिए क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए, मैं इस चुनाव में एक तरह से बहुत समय नहीं मिला मुझे, और मेरे पास इतना धन और रिसोर्सेज नहीं है। भाजपा के पास तो पूरा सरकारी तंत्र है, करोड़ों रुपया ये खर्च करते आ रहे हैं महीनों से चुनाव प्रचार में ही। लेकिन ये सब देखिए, डिजिटल फिजिटल सब फेल हो जाता है जब जनता आपके साथ होती है। मैं आपको बता दूं, रोज़ मेरे पास लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जिसको कहते हैं, अगर आप मार्केटिंग मैंने पढ़ी है, मैंने MBA करा है, वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बड़ी और अच्छी मार्केटिंग कुछ नहीं होती। जब मेरे लिए जनता आगे प्रचार कर रही है तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। मैं फेसबुक लाइव करती हूँ डेली 9:30 बजे, उस पर बहुत जनता जुड़ रही है, और फेसबुक पे मैं लगातार अपने विचार और अपने जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ क्षेत्र का अपना रोज़ का डालती रहती हूँ। और आप देखेंगे तो उसमें 20 दिन में ही इतनी फॉलोइंग हो गई है, तो मुझे लग रहा है जनता बदलाव चाहती है और जुड़ रही है मुझसे। मैम, विदेश से आप प्रबंधन की पढ़ाई करके आई हैं, अब इस प्रबंधन की पढ़ाई को आप प्रदेश में अगर विधायक बनती हैं मेरठ में, तो किस तरीके से लागू करेंगी? देखिए, जो विधायक का काम है वो प्रबंधन का ही है, तो वो मैं बखूबी जानती हूँ। मैंने केवल पढ़ाई नहीं की है, मैंने अनुभव भी किया है। मैं 25 साल से मैंने कॉरपोरेट में नौकरी की है और अपनी बड़ी बड़ी टीम्स मैनेज करी हैं, अपने व्यवसाय में भी। तो मैं समझती हूँ ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट का काम है। एक विधायक का काम है रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उनको एलोकेट करना और एग्जीक्यूट करना एफिशिएंटली। तो लेकिन जनता जब विधायक चुनती है तो वो ये नहीं समझती, मुझे लेकिन अब लग रहा है जागरूक हो गई है जनता। तो इस बार ये जनता ने मन बना लिया है कि वो काबिल लोगों को ही विधायक बनाएंगे। खासकर मेरठ कैंट, ये शहरी इलाका है, शिक्षित वर्ग यहाँ रहता है, तो मुझे बहुत उम्मीद है और जनता को मुझसे उम्मीद है। तो मुझे लगता है हम एक दूसरे की कसौटी पर खरे ही उतरेंगे इस बार। आखिरी सवाल है मैम, जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? 10 फरवरी को मेरठ में वोटिंग होगी, 10 मार्च को मतगणना हो जाएगी, क्या अपील करना चाहेंगी डेली इंसाइडर के माध्यम से जनता से? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि हम हमेशा शहरी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग भी यही शिकायत करते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के कि हमारी राजनीति इतनी भ्रष्ट गंदी क्यों है और नेता क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले ही क्यों आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, मैंने हिम्मत करी है, मैंने अपने से शुरुआत करने की सोची कि हम केवल बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ के अब ये जिम्मेदारी उठाएंगे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब 10 फरवरी को आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसे चुनते हैं। तो मेरी यही अपील आपसे रहेगी कि 10 फरवरी को अगर आप मेरठ कैंट बदलना चाहते हैं और भ्रष्ट राजनीति बदलना चाहते हैं तो नलके पर बटन दबाइएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। मनीषा जी, जिनका साफ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन की सरकार जरूरी है, क्योंकि गठबंधन ही है जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जब नतीजे आते हैं तो गठबंधन को जनता का कितना समर्थन मिलता है। बाबूलाल से अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, मेरठ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।